हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रोज़ करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। 4 बजे हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विश्व प्रसन्नता इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी वाला, यानी कि 140वां। अभी हाल ही में जो विश्व प्रसन्नता इंडेक्स 2019 जारी हुई थी उसमें भारत का 140वां स्थान था। अगर आपसे पहला नंबर पूछा था कि पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान फिनलैंड का था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि संप्रीति 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए वाला, यानी कि बांग्लादेश। संप्रीति 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था और ये जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था ये तंगेल में किया गया था, जो कि बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन डी वाला इसका बिल्कुल सही था। तो बहुत से लोगों ने इसके आंसर बिल्कुल सही दिए थे, 3 के 3 क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 17 अप्रैल को किस देश में मुजीबनगर दिवस मनाया गया। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि बांग्लादेश में। 17 अप्रैल को बांग्लादेश में मुजीबनगर दिवस मनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ पर से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये दिवस जो है 1971 में पहली बार मेहरपुर के वैद्यनाथ ताल में, या फिर वैद्यनाथ ताला, वैद्यनाथ टोला, कई नाम है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश की सरकार ने पहली बार जो है शपथ ली थी। ये जो बांग्लादेश की जो पहली सरकार है उसने जो है शपथ ली थी वैद्यनाथ ताल में। तो जो वैद्यनाथ ताल है इसी का नाम अब मुजीबनगर रख दिया गया था बाद में, ठीक है। तो वैद्यनाथ ताल का नाम जो बाद में मुजीबनगर रखा गया, तो उसी मतलब मुजीबनगर दिवस जो है इसीलिए बोला भी जाता है इसको, ठीक है। ये जो पहला जो शपथ ग्रहण हुआ था, पहले जो सरकार बनी थी उसकी याद में हर साल जो है ये दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इस दरमियान जो है यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इस दिन, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, ठीक है। तो बस यहाँ पर से ये सभी पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 17 अप्रैल को। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हीमोफीलिया है इसको ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है कि पहली बार जो है जो बीमारी देखी गई थी ये ब्रिटेन के जो शाही परिवार है उसमें जो है देखी गई थी। हीमोफीलिया की जो पहली बीमारी है वो ब्रिटेन के शाही परिवार में देखी गई थी, इसलिए इसको ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। एक आनुवंशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया, और जिसको भी ये बीमारी होती है उसमें खून का थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी हो जाती है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस कंडीशन में होता यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग गई और उसका खून बहना शुरू हो गया तो उसका खून का थक्का नहीं जमता, उसका खून लगातार बहता रहता है। तो काफ़ी जानलेवा बीमारी होती है ये। इस वर्ष के लिए इसकी थीम रखी गई थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए। कहीं कहीं पर इसकी थीम ये वाली लिखी गई है, रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर, ठीक है। तो इसकी थीम ये है, ये याद रखिएगा। हालांकि एग्जाम में अगर ये नहीं आता है, सिर्फ यही आता है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 24वां। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने 17 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती मनाई है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को एक बार जीके का क्वेश्चन समझ के याद कर लिया जाए। 24वें और अंतिम तीर्थकर थे भगवान महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में जब ये पूछा जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में चुनाव आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को रद्द कर दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वेल्लोर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र है वेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ पर अब जो है मतदान नहीं होंगे, यानी कि वोट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जो मतदान केंद्र है, जो वेल्लोर क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर पैसे को लेन देन को लेकर कुछ ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई थी। करीब 11.5
करोड़ रुपए की जो है धनराशि यहाँ पर पाई गई थी, जो कि माना जा रहा है कि बांटने के लिए थी मतदाताओं को। ठीक है, तो मतलब कि पैसे का दुरुपयोग करने के चलते जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है। वेल्लोर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा सीट बन गई है जहाँ पर धन के दुरुपयोग के चलते लोकसभा चुनाव को रद्द किया गया हो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। वेल्लोर में 18 अप्रैल को जो है तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो वेल्लोर में भी चुनाव होने थे, लेकिन अब वेल्लोर में चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किस गायिका ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि लता मंगेशकर ने अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं अभी पुलवामा हमले में, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे 14 फरवरी को, तो ये जो 1 करोड़ रुपए हैं ये 40 फरवरी को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, हालांकि इन्होंने घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन इस महीने ये पैसा दिया जाएगा, तो ये यहाँ से पता होना चाहिए कि किसने जो है ये पैसा दिया है और कितना दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का गुडविल एम्बेसडर नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मिताली राज को अभी हाल ही में गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान होना चाहिए, ये जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन होना है वो 30 अप्रैल से लंदन में आयोजित होना है। तो इसी की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं कैप्टन मिताली राज। ये बेसिकली जो भारतीय महिला वनडे टीम है हमारी, उसकी जो है ये कैप्टन है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में 7 देशों के 8 टीमें जो है हिस्सा ले रही हैं। भारत से इसमें 2 टीमें शामिल लेंगी, एक नॉर्थ इंडिया की टीम है और दूसरी जो है साउथ इंडिया की टीम है इंडिया, और दोनों टीमों का नाम क्या है, इंडिया नॉर्थ और इंडिया साउथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सौरभ गांगुली को ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो आप सौरभ गांगुली दोनों ही टीमों के ब्रांड एम्बेसडर थे। जो इंडिया नॉर्थ और इंडिया साउथ दोनों टीमें हमारी, उनके ब्रांड एम्बेसडर थे सौरभ गांगुली। अब जो है कैप्टन मिताली राज को भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पर बनाया गया है, तो यानी कि जो काम सौरभ गांगुली करेंगे वही काम जो है मिताली राज का भी यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि हाल ही में गूगल ने निम्न में से किस देश में अफ्रीका का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र खोला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि घाना में, जो कि अफ्रीकी देश है, यहाँ पर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र खोला गया है। ये आपको पता होना चाहिए। घाना की राजधानी है अकारा, तो यहीं पर जो है इस केंद्र की स्थापना की गई है। जो यहाँ पर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से जो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कृषि और शिक्षा के जो अलग अलग तरीके के जो समाधान है उनको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सभी को पता है कि जो हमारे जो अफ्रीकी हिस्सा है वो काफ़ी कह सकते हैं एक तरह से पिछड़ेपन का शिकार हो गया अफ्रीकी महाद्वीप। ठीक है, और उसी को जो है यहाँ पर गूगल की तरफ से कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ पर जो बेसिक समस्याएँ हैं उनका समाधान ढूंढा जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की मदद से। ये आप यहाँ पर से मैप में देखेंगे, ये अपना इंडिया है, और अगर मैं आपको घाना ले चलूँ तो ये देखिए यहाँ पर घाना है। ठीक है, तो यहीं पर जो है ये पहला अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया है गूगल ने अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में होम एक्सपो इंडिया 2019 के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में 8वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है होम एक्सपो इंडिया 2019 के। तो इसी से आपको पता होना चाहिए, ये जो एक्सपो है इसमें होम डेकोर और फर्नीचर, फ्लोरिंग, टेक्सटाइल के उत्पादों की जो है प्रदर्शनी यहाँ पर की जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मतलब जो होम एक्सपो होगा तो जाहिर सी बात है जो मतलब घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं की जो है वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर से ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई जाएंगी। इसमें बहुत से जो है खरीदार विदेशों से शामिल हो रहे हैं, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील, UAE, ईरान, लेबनान और नाइजीरिया। तो करीब 50 से अधिक देशों के जो है खरीदार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध कंपनी सोनी ने किस देश में एस राइड नामक टैक्सी सेवा शुरू की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि जापान।
प्रसिद्ध कंपनी सोनी ने एस राइड नाम से अपनी एक टैक्सी सेवा शुरू की है जापान में। बेसिकली इसके खुद की कोई टैक्सी नहीं है, इसने एस राइड नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से इसने जो है 5 जो प्रमुख टैक्सी कंपनियां हैं जापान में, और उनको जो है अपने साथ जोड़ा है, और उनकी 10,000 से अधिक टैक्सियां इन 5 कंपनियों के पास हैं। तो वो सभी कंपनियों के जो 5 कंपनियां भैया सोनी के पास चली गई हैं, तो उनकी जो भी गाड़ियां होंगी वो भी सोनी से अटैच्ड हो चुकी हैं, यानी कि एस राइड से अटैच्ड हो चुकी हैं। तो ये कुछ इसी तरीके का है जैसे जोमेटो का कोई खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जोमेटो में बहुत से रेस्टोरेंट हैं। ठीक है, आप जोमेटो का ऐप खोलिए, उसमें से जहाँ से आपको सामान मंगाना है आप मंगाइए, जहाँ से खाना मंगाना है आप मंगाइए। तो उसी तरीके से एस राइड भी है, ये ऐप खोलिए और इस एस राइड की मदद से जो भी नज़दीकी जो गाड़ी होगी, जो सबसे नज़दीक जिस कंपनी की गाड़ी होगी, उस कंपनी की गाड़ी आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जापान में ये सेवा शुरू की है सोनी ने एस राइड नाम से। जापान की राजधानी टोक्यो है, तो टोक्यो में इसलिए इस सेवा को शुरू किया गया है फिलहाल में, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है जापानी येन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल में कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है वैज्ञानिकों ने। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, और फिलहाल में इतना ही ये है यहाँ से याद रखने लायक है। जो ये आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है 3D प्रिंटिंग में, तो ये इजराइल की तरफ से जो है सफलतापूर्वक बना दिया गया है। ठीक है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई सिकेल। इसके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ और देश भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस तरीके के काम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्र के क्यूबसेट को नासा ने प्रक्षेपित करने हेतु चुना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि केशव राघवन के क्यूबसेट को प्रक्षेपित करने के लिए नासा ने अभी सिलेक्ट किया है। अभी बेसिकली 21 वर्षीय जो है भारतीय मूल के छात्र हैं, अमेरिकी छात्र हैं, और इनकी एक टीम है जिन्होंने कि इस क्यूबसेट को बनाया है। उसको लीड कर रहे थे केशव राघवन, तो हमारे देश के भी हैं, तो इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि इन्हीं की टीम की तरफ से या फिर इनके द्वारा जो बनाया गया क्यूबसेट है उसे प्रक्षेपित करने के लिए चुन लिया गया है नासा की तरफ से। क्यूबसेट अनुसंधान करने वाला एक लघु उपग्रह होता है, एक छोटा उपग्रह होता है, और ये जो उपग्रह है ये ब्रह्मांडीय किरणों यानी कि कॉस्मिक रेस को जो है डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रक्षेपित किया जाएगा। क्यूबसेट का आप नाम समझ ही पा रहे होंगे, सेट मतलब जो है सैटेलाइट हो गया, क्यूब का मतलब क्या हो गया, वर्ग। तो वर्ग की तरीके का जो आप यहाँ पर से देख पाएंगे, ये जो मतलब इस टाइप का जो है सैटेलाइट होता है, छोटे मोटे कामों के लिए जो है इसको भेजा जाता है। ठीक है, तो यही क्यूबसेट को जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि केशव राघवन की अगुवाई में यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। केशव राघवन की अगुवाई में अंडर ग्रेजुएट एरोस्पेस एसोसिएशन के अनुसंधानकर्ताओं की टीम, देश भर के 16 टीमों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि केशव राघवन की एक टीम है। ठीक है, और इन 16 टीमों के जो क्यूबसेट हैं उनको 2020, 2021, 2022 में अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इस क्यूबसेट का नाम रखा गया है एडवर्ड ए बोसेट, जो इन्होंने बनाया है, केशव राघवन की टीम ने बनाया है, उसका नाम रखा गया है एडवर्ड ए बोसेट। और ये एडवर्ड ए बोसेट क्यों रखा गया है, तो ये पहले अमेरिका में पीएचडी करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकीय छात्र थे। ठीक है, जिन्होंने कि वहाँ पर पीएचडी प्राप्त की थी अमेरिका में, तो उन्हीं के सम्मान के तौर पे जो है उनका नाम जो है इस क्यूबसेट को दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस गांव का नाम बदलकर शिवधाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि दुर्जनपुर। दुर्जनपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव है, इसका नाम बदलकर अब शिवधाम करने का जो है फैसला कर लिया है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से। दुर्जनपुर गांव मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में स्थित है, और लगातार यहाँ पर मांग की जा रही थी कि हमारे गांव का नाम बदला जाए, क्योंकि नाम बड़ा अटपटा था दुर्जनपुर। ठीक है, अब इसका नाम रखा गया है शिवधाम। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से कौन व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक बन गया है।
ओके, सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता होगा तो। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से कौन 73 साल की उम्र में गोलकीपिंग कर दुनिया के सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बन गए हैं। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पर कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।